हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। एक पढ़े थे हम लोग इंडिफरेंस कर्व और एक पढ़े थे हम लोग बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व से हम लोग को क्या समझ में आया था कि एक कर्व था जिसका हर पॉइंट में हम लोग को सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो वो हो गया इंडिफरेंस कर्व। और बजट लाइन में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग को एक बजट में गिवन पर्टिकुलर बजट में हम लोग क्या क्या कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर के लिए क्या चाहिए, कंज्यूमर को उसका इनकम लिमिटेड है, उसका बजट फिक्स रहता है कि 100 रुपया में, अब उसको चाहिए 100 रुपया में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो इसीलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या क्या हो गया, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ कंज्यूमर को उसका बजट में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एक पॉइंट जहाँ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद इन हिज बजट। ठीक है, उसको ग्राफिकली अगर हम लोग समझे, ठीक है, ग्राफिकली अंडरस्टैंड करें, तो हम लोग के पास मान लो 3 इंडिफरेंस कर्व है, I1 है, I2 है और I3 है। ठीक है, और हम लोग का मान लो बजट लाइन जो है, ये हमारा बजट लाइन है KM। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जो बजट लाइन जहाँ जो इंडिफरेंस कर्व को टच करता है, ठीक है, वो होता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मान लो I1 है, I2 है और I3 है। ठीक है, 3 इंटरफेरेंस कर्व है, तो यही वाला पॉइंट हम लोग क्यों लिए। ठीक है, कोई अलग पॉइंट भी ले सकता है। ठीक है, मान लो इस पॉइंट को भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता है ना, लेकिन ये क्यों नहीं है, क्योंकि मान लो मेरा बजट लाइन ये है, ये जो बजट लाइन से बाहर है ना, उतना मेरा बजट ही नहीं है, तो मैं उसको खरीद पाऊंगा, नहीं खरीद पाऊंगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं खरीद सकता हूँ, है ना। ये देखो, ये वाला पॉइंट मान लो ये बजट लाइन के अंदर भी है, ये वाला पॉइंट, ये वाला कॉम्बिनेशन में खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं ये अगर खरीदूंगा, ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि I1 जो है वो नीचे है ना, इंडिफरेंस नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व है, तो इसमें मुझे मान लो अगर 20 खुशी मिल रहा है, तो I2 में 30 खुशी मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट में अगर चले जाऊंगा तो मुझे 30 खुशी मिलेगा, तो कंज्यूमर कहाँ जाएगा, उसको मैक्सिमम खुशी चाहिए, तो ये वाला पॉइंट पे मूव हो गया। ठीक है, मान लो मैं ये वाला पॉइंट फिर क्यों नहीं कंज्यूमर, ये वाला पॉइंट पे अगर आ गया, ठीक है, ये भी कहाँ हो गया, उसका बजट से बाहर हो गया। ठीक है, तो यही एक पॉइंट है जहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो बजट में भी है। ठीक है, ठीक है, तो हमेशा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जो इंडिफरेंस कर्व को जहाँ टच करता है ना, टेंजेंट जो होता है, टेंजेंसी पॉइंट को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जब बजट लाइन टचेस द इंडिफरेंस कर्व, द टचिंग पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंसी पॉइंट। ठीक है, तो बजट लाइन इक्विलिब्रियम लाइन का, सॉरी, इंडिफरेंस कर्व का जहाँ टच करता है, टच वही वाला पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट जो होता है, टेंजेंट पॉइंट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अदर पॉइंट क्यों नहीं होता वो हम समझाया हम लोग। ठीक है, मैथमेटिकल ये वाला पॉइंट में जो होता है, मार्जिनल रेट ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, ठीक है, PX/PY, इसका जो टेंजेंट है, बजट जो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है ना, और बजट लाइन का जो स्लोप है हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, यही वाला पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे देखिए हम लोग, है ना, वही वाला मैथमेटिकल कंडीशन क्या होता है, जो इंडिफरेंस कर्व का मार्जिनल रेट ऑफ एक्स एंड, उसका जो स्लोप था, इंडिफरेंस कर्व का क्या स्लोप था हम लोग पढ़े थे, मार्जिनल रेट ऑफ एक्स एंड वाई था, है ना, और बजट लाइन का स्लोप क्या था, PX/PY था। ये दोनों जहाँ इक्वल हो जाएगा वो होता है हम लोग का इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहाँ दोनों का स्लोप, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट। इंडिफरेंस का स्लोप क्या था, गेन ऑफ, सॉरी, लॉस ऑफ वाई बाई गेन ऑफ एक्स, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सट्रेशन ऑफ XY इज इक्वल टू, बजट लाइन का स्लोप क्या था, PX/PY। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू PX/Y, यही वाला हम लिखे, ये वाला जहाँ इक्वल हो जाएगा वही होता है हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोई अदर पॉइंट क्यों नहीं उसको मैं समझाया। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट में जाऊँ, ठीक है, लेफ्ट मतलब इधर जाओ, तो
यही वाला इंडिफरेंस कार में अगर लेफ्ट में जा रहा हो तो उसका बजट से बाहर, राइट में जाओ तो बजट से बाहर। ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया? जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्यों नहीं लिया? मैं इंटरसेक्शन में ले सकता हूँ, वो तो बजट के अंदर ही है, लेकिन उसको कम खुशी मिल रहा है ना, तो उसको ज़्यादा कम पैसा में उसको बजट में ज़्यादा खुशी चाहिए है ना, तो उसको यही वाला एक पॉइंट है, यही वाला एक पॉइंट है जिसको चूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वही वाला पॉइंट हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया मैथमेटिकली हम लोग समझे और ग्राफिकली हम लोग समझे। अब हम लोग रियल लाइफ में आता है। ठीक है, रियल लाइफ में फील करते क्या है हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो रियल लाइफ में मान लो हम लोग जो ऊपर थे इंडिफरेंस शेड्यूल। ठीक है, मान लो सबसे पहले तुम्हारे पास एक भी पिज़्ज़ा नहीं था, है ना, तुम्हारा बहुत सा ड्रिंक है, तो एक पिज़्ज़ा के लिए तुम 3 ड्रिंक गिव अप करने के लिए मेंटली रेडी हो। ठीक है, तो तुम्हारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? MRS इज इक्वल टू हो गया 3 गिव कर, एक पिज़्ज़ा के लिए 3 तुम ड्रिंक छोड़ गए, तो तुम्हारा 3 हो गया। ठीक है, लेकिन मार्केट में मान लो ड्रिंक का प्राइस है 20 रुपया, है ना, और पिज़्ज़ा का प्राइस हो गया 10 रुपया, सॉरी पिज़्ज़ा का प्राइस मार्जिन सॉरी बजट लाइन में हम लोग y/y करते हैं ना, px/p, तो पिज़्ज़ा का प्राइस मान लो 20 रुपया है और ड्रिंक का प्राइस 10 रुपया, तो मार्केट में 2 है। ठीक है, तो तुम्हारा माइंड में तुम सोचो कि हाँ कि मैं एक पिज़्ज़ा के लिए 3 ड्रिंक छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मार्केट में तुमको एक पिज़्ज़ा के लिए मतलब 2 ड्रिंक के बदले एक पिज़्ज़ा मिल जाएगा, है ना, तो तुम ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ। तो तुम तब तक मतलब पहला तुम पिज़्ज़ा के लिए 3 ड्रिंक छोड़ोगे, है ना, उसके बाद एक पिज़्ज़ा जब मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद मान लो उसके बाद जाके तुम 2 पे आ जाओगे, है ना। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़े थे, पहला पिज़्ज़ा तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटेड है ना, इसलिए तुम उसके लिए 2-3 छोड़ दोगे, 3 ड्रिंक छोड़ दोगे। उसके बाद धीमे धीमे जब तुम्हारा उतना एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, फिर तुम बोलोगे ठीक है मैं 2 ही दूंगा। तो जिस पॉइंट पे तुम्हारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू मतलब मार्केट प्राइस, है ना, हो जाएगा, उसी पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट हो गया? जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू मार्केट प्राइस या फिर मार्केट रिक्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रियल लाइफ में। ठीक है, योर विलिंगनेस इज इक्वल टू मार्केट रेट। पहले तुम 3 जब एक पिज़्ज़ा के लिए 3 गिव अप करने के लिए तैयार थे, उसके बाद धीमे धीमे तुम जब एक्साइटमेंट खत्म हो गया तुम 2 ही पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा के लिए बस 2 ही ड्रिंक दोगे। ठीक है, और मार्केट में भी वही मिल रहा है, एक पिज़्ज़ा के बदले 2 ड्रिंक के बदले एक पिज़्ज़ा मिल रहा है। ठीक है, जब ये इक्वल हो जाएगा तो वो उसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये वाला एक कंडीशन है, अगर MRS ग्रेटर देन प्राइस रेशियो, ठीक है, तो बाई मोर एक्स, MRS लेस देन प्राइस रेशियो तो बाई मोर वाई, MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो इक्विलिब्रियम। तुम नहीं खरीदोगे, तुम चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तुम बोलोगे हाँ मैं अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हूँ, अब मैं कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, ये वाला कैसे हो रहा है? MRS मतलब होता है डेल वाई बाई डेल एक्स, है ना, और प्राइस रेशियो मतलब PX/PY। मान लो सबसे पहले प्राइस रेशियो तुम्हारा पिज़्ज़ा के बदले एक पिज़्ज़ा के बदले 2 ड्रिंक, मतलब 2 ड्रिंक के बदले एक पिज़्ज़ा मिल रहा है। ठीक है, तो प्राइस मान लो 2:1, है ना। अब तुम लेकिन गिव अप करने के लिए तुम 3 पिज़्ज़ा देने के लिए मतलब 3 ड्रिंक गिव अप करने के लिए तैयार हो एक पिज़्ज़ा के लिए। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया। ठीक है, अब तुमको ये वाला कम है ना। अब मान लो MRS ग्रेटर देन है ना, तो 3 ग्रेटर देन 2 है, तो तुमको इसको कम करना है, तो कम करने के लिए नीचे वाला तुमको बढ़ाना पड़ेगा ना, नीचे वाला बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए तुम एक ज़्यादा खरीद लोगे। ठीक है, तो MRS अगर ग्रेटर देन प्राइस रेशियो है तो बाई मोर एक्स। अब मान लो ये वाला लेस देन है ना, ये वाला मान लो 4 है और ये 3 है, ये ऑलरेडी ज़्यादा हो गया, है ना। ये अगर मान लो 4 है और ज़्यादा है ना, तो इसको तुमको कम करना है ना। कम करने के लिए क्या करोगे? नीचे वाला तुम बढ़ाओगे, है ना, एक्स को बढ़ाओगे तो तुम ज़्यादा एक्स खरीदोगे। ठीक है,
आप मान लो ये कम हो गया, ठीक है, मान लो ये हो गया 2, डेल डेल वाई बाई डेल एक्स मान लो 2 हो गया, और ये मान लो 3 हो गया, ठीक है। इसका बढ़ाने के लिए तुम क्या करोगे, एक्स वाई को तुमको बढ़ाना पड़ेगा तब, है ना। तो ऊपर वाला बढ़ाओगे तो ये धीमे धीमे बढ़ेगा, तो इसलिए मैं बाई मोड वाई, अगर एम आर इज इक्वल टू प्राइस रेशियो हो गया तो इक्विलिब्रियम हो गया। वाई नॉट अदर पॉइंट, वो तो हम लोग पहले ही समझ आएगा। लेफ्ट में जाएंगे तो हम लोग बजट लाएंगे बाहर जाएगा, राइट में भी वही प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो आउटसाइड जाएगा अनअफोर्डेबल। टेंजेंसी इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों काम नहीं कर रहा, तो भी हम लोग समझे। इंटरसेक्शन के उसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे, वो वाला पॉइंट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हम लोग को नहीं दे रहा था, है ना। तो वो कहाँ हम लोग को ये होगा, मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा जहाँ एम आर इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, ठीक है। एम आर इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। अब कॉन्वेक्स शेप क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिफरेंस कर्व का, वो भी समझे, ठीक है। क्योंकि कॉन्वेक्स शेप है तभी एक ही टेंजेंट हो रहा है। मान लो कोई और शेप होगा तो उसका टेंजेंट पॉइंट 2 3 हो सकता है ना। तो कॉन्वेक्स में बस एक ही टेंजेंट पॉइंट होता है, इसीलिए हम लोग का एक स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल जाता है।